नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मीन लग्न वालों के लिए जून का महीना कैसा होगा, आइए ये जानते हैं। सर्वप्रथम, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और लग्न के स्वामी बृहस्पति धन भाव में जाके बैठे हैं, यानी आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी इच्छा धन की ओर लगने वाली है। धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा आप प्रेरित रहेंगे। धन कहाँ से आए, धन कैसे आए, इस दिशा में आपकी विचारधारा रहेगी। और कुटुंब परिवार को लेके भी आप काफ़ी इस समय में समय अपना देने वाले हैं, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है हमारे कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। वाणी आपकी बहुत अच्छी काम करेगी, वाणी के माध्यम से भी ये धन कमाने का समय है। अगर आप किसी प्रकार के एंकरिंग का काम करते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, किसी भी प्रकार के आवाज़ की महत्ता है आपके काम में, प्रोफेशन में, तो निश्चित ही ये समय आपके लिए है। बहुत अच्छा धन आप कमाने वाले हैं। धन के भाव में ही बृहस्पति तो बैठे हैं, साथ ही राहु भी वहाँ पे विराजमान है, जो कि गुरु चंडाल योग बनाते हैं। राहु बेसिकली भ्रम है, भटकाने का काम करते हैं, और गुरु हमारा ज्ञान है, हमारे माइंडसेट को बृहस्पति गमन करते हैं। तो यानी राहु जो हैं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को भटकाने का काम कर सकते हैं। पैसे कमाने के लिए आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, गलत सोच दे सकते हैं, आप कोई गलत निर्णय कर सकते हैं पैसे कमाने को लेके, या कुटुंब या परिवार को लेके, या वाणी संबंधी आप लोगों से कुछ गलत बोल सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, अवेयर रहेंगे, तो चीज़ें नहीं होगी। और तकलीफ़ें अगर आपको ऑलरेडी हो रही है तो फिर राहु का जरूर से उपाय कीजिएगा। मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है, जो आपके भ्रम को दूर करेगा, आपके इल्यूजन को दूर करेगा, और आपको सही से चीज़ें दिखाई देगी, समझ में आएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और साथ ही चाय कॉफ़ी पिलाइए दोस्तों को बहुत, राहु इससे काफ़ी ठीक होते हैं। ये काम हमेशा किया जा सकता है, क्योंकि राहु तो ऑलवेज गोचर में कहीं ना कहीं होते ही है। बुध यहाँ पर रहेंगे धन के भाव में आपके शुरू में 6 तारीख तक। तो 6 तारीख तक सप्तमेश बुध, यानी आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी और बिजनेस का जो जगह है वो आपके धन के एरिया को जरूर कंट्रोल करेगा। यानी आपका जीवन साथी आपके धन को या धन से संबंधित चीज़ों को, गतिविधियों को संचालित कर सकता है, या बिजनेस के माध्यम से आपको पैसों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, या पैसे बिजनेस में आपको लगाने पड़ सकते हैं। आपका आया हुआ धन बिजनेस के लिए बढ़ाने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर यही बुध चले जाएंगे आपके पराक्रम के भाव में। तो चूँकि जीवन साथी के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और पराक्रम के भाव में चले जाते हैं, तो यानी आपके पराक्रम को, आपके साहस को कहीं ना कहीं जीवन साथी जरूर प्रभावित करेगा, और उनसे प्रभावित होकर आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं, कुछ काम करने वाले हैं। बिजनेस को लेके भी आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और बिजनेस धंधे को लेके आप बहुत सारी ऊर्जा इस महीने लगाने वाले हैं। जो लोग यहीं के काम करते हैं, यानी आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, नेट के माध्यम से कुछ करते हैं, ट्रैवलिंग के बिजनेस में हैं, साहस के काम में हैं, पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट में हैं, और या फिर आप अपनी हॉबीज़ से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो यहाँ के लिए अच्छा समय लेके आए हैं सूर्य। क्योंकि सूर्य जो हैं वो मान सम्मान प्रसिद्धि देते हैं, और आपके पराक्रम के भाव में पहले 15 दिन रहने वाले हैं, तो आपके कामों में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी। 6ठे भाव के सूर्य हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, लेकिन सर्विस के भी कारक होते हैं। जो लोग सर्विस देते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की सेवा के कार्यों से जुड़े हैं, उनका पराक्रम बढ़ने वाला है। अब पराक्रम की जगह पे आपके एफर्ट की वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। बुध यहाँ 7 तारीख से 24 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद बुध चले जाएंगे आपके 4थे भाव में। 4थे भाव में गए हुए बुध यानी फिर आपके मकान और वाहन को लेके आपके जीवन साथी या बिजनेस का एरिया आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या निर्णय करें। मकान को लेके अगर आप कोई विशेष योजना बना रहे हैं, या कोई गाड़ी खरीदने को लेके कोई योजना है, या घर में कुछ लग्जरी साधन लाने को लेके कोई बात है, तो उसे आपका जीवन साथी काफ़ी हद तक निर्धारित कर सकते हैं, और उनके माध्यम से ही चीज़ें तय होगी कि
किस दिशा में आपको निर्णय लेना है। बुध वाणी के कारक ग्रह हैं, स्वग्रही होके बैठे हैं, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको किसी प्रकार के मकान के निर्माण में या वाहन आदि खरीदने में आपको सहायता मिल सकती है। सूर्य 15 के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो छठे के स्वामी का जाना आपके मकान के भाव में, वाहन के भाव में, यही बताता है कि आप हो सकता है कि मकान के लिए या वाहन के लिए कर्ज आदि ले सकते हैं, या किसी प्रकार के विवाद में आप पड़ सकते हैं, या फिर आपकी सेवा, आपकी मेहनत उस दिशा में लग सकती है। या तो मकान बनाना शुरू कर दिए हैं तो आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, कर्ज आदि लेना पड़ सकता है, अथवा आपको काफ़ी सारे वाद विवाद जो है वो वहाँ किसी बात को लेके हो सकते हैं। इसमें से कोई एक बात होगी, सभी बातें नहीं होती दोस्तों ये, लेकिन जो भी विषय है वो तो हमें बताना ही होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और पंचम भाव में चलते हैं। पंचम भाव में मंगल नीच राशि के पूरे महीने रहने वाले हैं, वो मंगल जो कि आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश मंगल का यहाँ पे होना, नीच राशि में होने से वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, अपने भाव का फल में उनकी कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी चूँकि भाग्येश हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपके संतान के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। संतान भी आपकी थोड़ी सी एक्शन में आएगी, थोड़ी सी साहस दिखाएगी और थोड़ा सा कुछ करने के उसमें आ जाएगी, कुछ बेहतर, कुछ साहसी, कुछ तेज, फास्ट, क्योंकि मंगल जो है ये सब चीज़ के कारक होते हैं। और यहाँ पे शुक्र भी रहने वाले हैं। शुक्र मंगल की युति थोड़ा सा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करती है। तो यानी आपकी अगर बच्चे अगर युवा हैं या उस तरीके की उनकी उम्र है, या आप स्वयं युवा हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में आप ज़्यादा रुझान हो सकता है, इन चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। और चूँकि शुक्र आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इन कार्यों से आपको दुख भी हो सकता है, पीड़ा भी हो सकती है, और आपके इन कामों में रुकावट और बाधा भी आ सकती है। इन बातों को लेकर आप परेशान भी हो सकते हैं। तो बेहतर होगा कि शुक्र की चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। इन्हें जो युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, वो स्त्री जाति लड़कियों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें तो बेहतर ही होगा, आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। और चूँकि पंचम भाव हमारे माइंडसेट का है, हमारे दिमाग का है, हमारे लिखने पढ़ने का है, तो लिखने पढ़ने में इस महीने आप थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। लिखने पढ़ने में आपको थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, आप उतना आसानी से शायद ना पढ़ पाएँ। हाँ, अगर आप शुक्र के कुछ उपाय करते हैं, जैसे दही का दान करते हैं, कुछ लग्जरी को अवॉइड करते हैं और ज़्यादा इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते, तो शायद आप इस महीने बेहतर ढंग से पढ़ाई भी कर पाएँ और आपका दिमाग, मन, व्यक्तित्व भी ठीक रहे। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठे भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ाएगी। जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं, नौकरी करते हैं, या आप किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिजनेस नहीं करते, सर्विस करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, काम धाम बढ़ेगा और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। अगर आप इस समय में कर्ज लेते हैं तो वो बढ़ सकता है, शत्रुता करेंगे तो वो बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि चीज़ों को बढ़ाती है। तो बेहतर होगा कि इस समय में कर्ज और लड़ाई झगड़े को अवॉइड किया जाए, यही सही होगा। सप्तम भाव में आते हैं जीवन साथी या बिजनेस की जगह में। तो बिजनेस की जगह के स्वामी बुध आपके, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस 7 दिन धन के भाव में रहेंगे, फिर 7 से 24 आपके पराक्रम में रहेंगे और उसके बाद चौथे भाव में आ जाएंगे। मिला जुला फल आपको बिजनेस के एरिया में आपको मिलेगा। अष्टम भाव में केतु एक अच्छा योग है। अष्टमी केतु कहीं ना कहीं आपको तनाव से और चिंता और परेशानी से मुक्त करते हैं, क्योंकि केतु जहाँ होते हैं आपको वैरागी बनाते हैं। उनका 8वें भाव में आना आपको तनाव और चिंता और परेशानी से वैरागी बनाएंगे। यानी आपको जो प्रॉब्लम्स सब अपनी जगह है, चिंता भी होगी, बाधा भी होगी, रुकावट बाधा जो भी आएगी, आप उससे निर्लिप्त रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा आपके लिए केतु का रिजल्ट हो जाता है। उसके बाद दसम भाव में आते हैं। दसम भाव में बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है। बृहस्पति केवल बढ़ाते हैं,
शुभता देते हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारक ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अपने कर्मों में, मान सम्मान बढ़ेगा, पद लाभ हो सकता है और जीवन में आप सफलता हासिल करेंगे। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, राजनीति में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग किसी प्रकार के सरकारी अधिकारी हैं, प्रतिष्ठित लाभ में हैं, जहाँ पे उन्हें आपको लोगों को संभालना पड़ता है, आप शासन तंत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के अधिकार और दायित्व से आप परिपूर्ण हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छा समय है और आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि दोस्तों यारों का भाव है और वो जाके 12वें में बैठ गए हैं, यानी दोस्त यार और लाभ की इच्छा से आपके पैसों का खर्च हो सकता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए शनि पैसों का खर्च कराएंगे। कहाँ से पैसों का खर्च कराएंगे? 11वें भाव से। दोस्तों यारों को पीछे, समाज के पीछे लाभ के लिए आप पैसों का अगर खर्च करते हैं तो बेहतर होगा कि पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लें, लाभ के लिए आप पूरी जांच पड़ताल कर लें, तो उसके बाद आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करें। आप अगर लाभ के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बेहतर होगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आप अगर यूं ही पैसे को खर्च करेंगे तो वो पैसे तो खर्च ही हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो पैसा आपका बढ़ के आपको फिर रिटर्न के रूप में मिलेगा। शनि 2 साल आपके 12वें में रहने वाले हैं। सेहत का भी ध्यान रखिएगा, और अगर खर्चों में आपकी बढ़ोतरी आती है तो भगवान शनि को शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाइएगा, ये शनि भगवान को काफ़ी हद तक ठीक करता है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए मेहनत शुभ और सफल हो, इसी कामना के साथ जय हिंद।